हरे कृष्णा। गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने आसुरी गुणों से संपन्न जो व्यक्ति है उसके विशेषण बताए हैं, उसके गुण बताए हैं, क्वालिटीज़ बताए हैं। तो उसमें से कुछ क्वालिटीज़ हम डिस्कस करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे और उसके ऊपर आधारित एक कहानी सुनेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से यदि व्यक्ति आसुरी भी है फिर भी वो भगवान की शरण यदि ले ले, भगवान के भक्तों के संपर्क में यदि आ जाए तो वो भी भक्त बन जाएगा। उसके आसुरी गुण भी दैवी गुणों में परिवर्तित हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं ये जो व्यक्ति है खुद को ईश्वर समझता है, ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी आढ़्यो भी जनवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया। मैं ईश्वर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ईश्वरोहम अहम भोगी, मैं भोगी हूँ, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। मेरा जन्म ही केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए हुआ है, मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए हुआ है। मुझे कोई सेवा ना बताए, मेरी केवल सेवा करे। आड्यो बिजनवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया। मेरे जैसा कौन है इस जगत में? मैं करते रहता है दिन भर, और उसके मन में केवल एक ही विचार चलते रहता है कि मैं किस प्रकार से इस पृथ्वी पे भी जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनका मैं भोग ले सकूं, इसके बारे में वो केवल सोचते रहता है। चिंता परिमेयाम से प्रलयांतम उपश्रिता। और ये प्रलय तक, मतलब मृत्यु तक केवल एक ही विचार करते रहता है ऐसा व्यक्ति कि कैसे मैं मज़ा करूँ, एन्जॉयमेंट करूँ, सेंस ग्रेटिफिकेशन करूँ, अपनी इंद्रियों की तृप्ति करूँ। केवल एक ही चीज़ के बारे में ऐसा व्यक्ति सोचते रहता है। वो भगवान के चरणों के प्रति कभी भी आकर्षित नहीं होता, ना ही उसके मन में कभी विचार आता है कि मेरा जो जीवन है भगवान के लिए समर्पित कर दूँ, कुछ भक्तों के लिए सेवा कर दूँ। ऐसा विचार कभी भी उसके मन में नहीं आता। उसके मन में एक ही विचार आता है कि मेरी इंद्रिय तृप्ति कैसे हो जाए, और जो भी भगवान की भक्ति करे उसको मैं नीचा कैसे दिखाऊँ, उसके पैर कैसे खींचूँ नीचे। तो एक कहानी हम सुनेंगे कि किस प्रकार से भगवान ने ऐसे एरोगेंट, इगोइस्टिक, जो दाम्भिकता, अहंकारी व्यक्ति था, उसके पैर खींचे, उसको अपने चरणों के भीतर घसीटा भगवान ने। भगवान बांके बिहारी अलग अलग लीला करते हैं, उनमें से एक लीला है और ये सत्य घटना है। और ये उन व्यक्तियों के लिए खास है जो सोचते हैं कि भगवान आजकल लीला नहीं करते। ये कथा उन लोगों के लिए है जिनकी श्रद्धा भक्ति मार्ग के ऊपर ट्रेम्बल हो रही है, हिल रही है, डुल रही है। तो यदि हम ये कथा सुनेंगे तो ये कथा ज़रूर हमारे हृदय को छू जाएगी और हम जान पाएंगे कि किस प्रकार से भगवान आज भी अपने भक्तों की मदद करते हैं। भगवान आज भी अपने भक्तों के साथ विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भूपेंद्र सिंह नाम के एक बड़े राजा थे जिनकी भरतपुर के पास रियासत थी। तो बहुत ही धनवान थे और केवल दिखावाबाजी करने के लिए वो भागवत कथा करवाते थे, रामायण की कथा करवाते थे, बड़े बड़े पंडितों को बुलाते थे, साधुओं को बुलाते थे। तो दिखाना चाहते थे कि मैं कितनी भक्ति कर रहा हूँ, मैं कितना दान धर्म करता हूँ, कितने लोगों को भोजन खिलाता हूँ। पर दिल में केवल एक ही विचार था, जैसे मैंने बताया, ईश्वरोहम हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। मैं तो सिद्ध हूँ, बलवान हूँ, मैं ही सुखी हूँ और मैं ही ईश्वर हूँ, राइट। पर उनकी पत्नी जो थी वो इनसे पूरी तरह से विपरीत थी। उनकी भक्ति उनकी जो पत्नी थी बांके बिहारी जी की भक्त थी और उन्होंने कुछ व्रत लिया था। उस व्रत के अंतर्गत वो वृंदावन आया जाया करती थी और एकादशी का व्रत करती थी, भगवान का हरि नाम का स्मरण करती थी और किसी न किसी प्रकार से खुद को भगवान से जुड़ने का प्रयास करती थी। पर उनके जो पति थे वो अनेकोविध प्रकार से उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, उनकी टांग खींचते थे। पर जो पत्नी थी बहुत सी भोली थी और केवल भगवान के ऊपर आस्था रखती थी, श्रद्धा रखती थी और जो भी कुछ विपरीत हो जाए उसे भगवान की कृपा मानती थी। उसने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मेरे पति जो है क्यों हमेशा मुझे ताना मारते हैं, क्यों मुझ में बुराई देखते हैं, क्यों मुझे मेरे भक्ति में विघ्न डालते हैं। कभी उसने ऐसा सोचा नहीं, हमेशा भक्ति करते रही। तो एक बार की बात है, ये जो राजा थे भूपेंद्र सिंह, वो गए थे शिकार के लिए और जब शिकार से आए शाम को तो उन्होंने देखा कि
कि उनका घर था पूरे फूलों से सजाया गया था और उनकी पत्नी ने बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया था, हरिनाम संकीर्तन चल रहा था घर में। तो वो बड़े गुस्सा हो गए कि मेरे घर में मेरे अनुमति के बिना ये ब्राह्मण कैसे घुस गए, ये पंडित कैसे घुस गए, ये कृष्ण की मूर्ति की अभिषेक क्यों हो रहा है। तो उनकी पत्नी ने बताया जन्माष्टमी है। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो केवल यही सोचता है कि आई एम द एन्जॉयर, मेरे सिवा इस जगत का कोई भी भोगता नहीं है। ईश्वरोहम हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी आड्यो भी जनवानस्मि कौन्यस्ति सदृशो में, मेरे जैसा कौन है, मैं ही हूँ। तो भगवान के ऊपर ऐसे लोगों की आस्था नहीं होती, श्रद्धा नहीं होती। तो उनकी पत्नी ने उनको समझाने की कोशिश की कि आज जन्माष्टमी है और आज हमें अभिषेक करना चाहिए, सारे भक्तों को प्रसाद देना चाहिए। तो उनकी झगड़ा हो गया उनका। तो पत्नी को बहुत बुरा लगा और ये वो दिन था जभी से भूपेंद्र सिंह और उनकी जो पत्नी थी उनके बीच में ये दरार आ गई और भूपेंद्र सिंह की जो पत्नी थी वो भगवान के और करीब जाती चली गई और ये जो अपने पत्नी से दूर दूर चले गए। तो अभी ऐसा हुआ कि भूपेंद्र सिंह की पत्नी ने सोचा क्यों ना मैं वृंदावन चली जाऊँ, वृंदावन में बाकी बिहारी की सेवा करूँ। तो सेवा करने लगी। पर ये जो भूपेंद्र सिंह थे अपनी पत्नी से बहुत जलते थे। वो सोचते थे क्या इतना मज़ा आता है मेरी पत्नी को, ये बाकी बिहारी इस कृष्ण की सेवा में क्या होता है, मुझे देखना है, मुझे उसको और नीचा दिखाना है, ये सारे वृंदावन वासियों के सामने दिखाना है कि बाकी बिहारी वगैरह क्या होता है, ये कृष्ण विष्णु मस्त एंजॉय करो, खुश रहो, ये क्या भगवान, क्या भक्ति, क्या नाम, क्या कीर्तन, अरे छोड़ दो ये सब, दारू पियो, नाच गाना करो। तो उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ तो करना चाहिए जिससे मैं मेरी पत्नी को ताना मार सकूँ, उसके पैर नीचे खींच सकूँ, राइट, उसको दिखा सकूँ कि ये कृष्ण वगैरह कुछ नहीं होते, ये तो आपके मन का भ्रम है। तो उसे पता चला एक दिन कि उसके पत्नी ने एक सुंदर ऐसा वेश भगवान श्री कृष्ण के लिए बनाया है। बहुत ही सुंदर कपड़े उन्होंने भगवान के लिए बनाए हैं और जन्माष्टमी के दिन वो भगवान बाकी बिहारी को अर्पण करना चाहते थे। ये बात पता चल गई भूपेंद्र सिंह को। उसने क्या किया, उसने ये जो कपड़े थे वो चुरा लिए और कहीं जगह पे छुपा दिए। पत्नी तो भोली थी, उसे कुछ पता नहीं चला। तो भूपेंद्र सिंह ने छुपा दिए और सोचने लग गए कि जब अभी देखूंगा मैं जन्माष्टमी में किस प्रकार से मेरी पत्नी ये सुंदर वेशभूषा को भगवान को अर्पण करती है, देखता हूँ मैं कौन उसे मदद करता है। तो जैसे ही जन्माष्टमी पास में आ रही थी, उसकी पत्नी वृंदावन फिर से चली गई और उसके पति भी पीछे 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 उसके पास आ गए। और जन्माष्टमी का दिन था, भक्तों का तांता लगा था मंदिर के सामने, भक्त चिल्ला रहे थे राधे राधे, बोलिए राधे राधे, राइट। आपने वृंदावन यदि गए होंगे तो भक्तों का भाव है और वो चिल्लाते रहते हैं, इस प्रकार से प्रेम से पुकारते हैं श्रीमती राधा रानी को और राधा रानी की कृपा पाना चाहते हैं। तो यदि आप वृंदावन में जाएंगे तो आप हर जगह पे ये वॉइस सुन पाएंगे कि भक्त पुकारते रहते हैं राधे राधे, श्री राधे, लाइक दैट। बाकी बिहारी ये तो फेमस मंदिर है, आप ज़रूर जाइएगा एक बार। बहुत ही अच्छे विग्रह है भगवान के, श्री हरिदास जी ने स्थापन किए हुए हैं ये विग्रहों को। तो गए वो मंदिर और ढूंढने लग गए अपनी पत्नी को। पत्नी तो दर्शन ले रही थी और पत्नी इतनी मशगूल हो गई थी, इतनी एब्जॉर्ब्ड थी भगवान के दर्शन लेने में कि उसे पता ही नहीं चला कि हस्बैंड आए हैं। तो हस्बैंड तो पीछे, जो पति थे भूपेंद्र सिंह, पीछे खड़े होके तो हंस रहे थे एकदम, हम बोलते ना कि सार्केस्टिकली हंस रहे थे कि मैंने तो कपड़े तो छुपा दिए हैं, अभी आज कौन से कपड़े अर्पण किए हैं, देखते। पर जब भूपेंद्र सिंह को उनकी पत्नी ने देखा तो उनकी पत्नी बहुत खुश हो गई और बोला कि आप दर्शन लीजिए, कितने सुंदर कपड़े भगवान ने आज परिधान किए हैं। जैसे ही भूपेंद्र सिंह ने देखा तो वो वही कपड़े थे जिसे भूपेंद्र सिंह ने चुराया था, जिसे भूपेंद्र सिंह ने छुपाया था। तो ये सोचने लग गया ये व्यक्ति भूपेंद्र सिंह कि मैंने तो अच्छी जगह पे छुपाया था, ये कपड़े भगवान ने कैसे पहन लिए, इस कृष्ण ने कैसे पहन लिए, बाकी बिहारी ने कैसे पहन लिए। तो वो सोचने लग गए, दिमाग का दही हो गया उनके, क्योंकि भगवान के ऊपर कभी विश्वास ही नहीं था, भगवान की शक्तियों के ऊपर उनको विश्वास नहीं था। तो घर गए और जब विश्रांति कर रहे थे तो बाकी बिहारी उनके
सपने में खुद आए और बाकी बिहारी ने बोला, अरे मूर्ख व्यक्ति, आप तो कपड़े के बारे में सोच रहे हैं, आप तो इस बारे में सोचो कि मैंने आपको यहाँ कैसे लाया। कपड़े का तो छोड़ दो, कपड़े में तो कैसे भी ला सकता हो, मैंने आपको कैसे यहाँ लाया, इसका विचार करिए। तो बाकी बिहारी ने कहा कि यदि मुझे कोई वस्तु पसंद आए ना, तो जगत की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती मुझ तक आने के लिए, और इसलिए मैंने सोचा है कि आप भी मेरे भक्त बन जाओ, और इसलिए मैंने आपको यहाँ पे खींच के लाया है। तो धीरे धीरे इस व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तन हो गया और उसने अपने जीवन को भगवान के चरणों के प्रति समर्पित कर दिया। तो इस कहानी से हम बहुत सारी चीज़ें समझते हैं, पर मैं एक चीज़ समझता हूँ ऐसी कि यदि हमारे घर में कोई भक्त है तो भगवान की कृपा पाना थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह की पत्नी भक्त जो थी उसकी वजह से किसी न किसी प्रकार से ये कनेक्शन हुआ और भूपेंद्र सिंह भी भक्त बन गया। दूसरी एक चीज़ मैं समझता हूँ कि हमें अपने अहंकार का त्याग करना चाहिए, क्योंकि अहंकार हमें भक्ति से दूर लेके जाता है। देखिए, भूपेंद्र सिंह के पास सब कुछ था और पर उसमें अर्पण करने की वो दानत नहीं थी, उसे देना नहीं चाहता था, भगवान की सेवा में लगाना नहीं चाहता था, क्योंकि अहंकार था ये चीज़ का कि मैं एन्जॉयर हूँ, मैं सेंस ग्रेटिफायर हूँ, ये सारी जो चीज़ें हैं मेरे लिए बनी हैं, राइट। तो ये भावना का हमें त्याग करना होगा, और ये जब भावना का हम त्याग करेंगे तभी भक्ति का उदय है वो हमारे हृदय के भीतर होगा। हरे कृष्णा।